तो जैसा आपको बोला था 7 बजे हम लॉग पढ़ने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉग का लेक्चर। हाँ, लेकिन जो लोग आए हैं वेरी वेलकम, जो लोग नहीं आए हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो का लिंक भेज दीजिए। तो आज देखते हैं कि लॉग क्या होता है। सबसे पहले तो हम बेसिक समझते हैं कि लॉग होता क्या है, फिर हम इस पर आएंगे कि इस लॉग की जो वैल्यू है बिना लॉग बुक के निकाली कैसे जाए। तो चलो पहले लॉग समझो। 3 का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो उसको हम 9 लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही 4 का क्यूब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64। ये नॉर्मल फॉर्म है जो हमको छोटे क्लासेस में भी काम आता है। बट अगर हम इसी को लिखना चाहें तो लॉग के मदद से भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। आप ये सोच सकते हो कि जब हम ऐसे लिख पा रहे हैं तो हमको लॉग क्यों लाना है, वो चीज़ आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मुझे लॉग की मदद से लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log of 9 to the base 3 is equals to 2। अच्छा, इसको एक काम करता हूँ, आपके सामने लिखता हूँ, कंपैरिजन के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, log of 9 to the base 3 is equals to। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना कि 9 3 का कितना पावर होता है। तो 3 का पावर 2 लेने पर हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे 9 मिल जाता है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं log of 64 to the base 4, मतलब 4 का कितना पावर लेने पर 64 आता है, तो 4 का थर्ड पावर लेने पर 64 आता है। इसी को लॉग कहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जानते हैं 100 का क्यूब अगर मैं लूँगा, क्यूब नहीं स्क्वायर ले लो, थोड़ी देर के लिए कम जीरो लगाने पड़ेंगे, 4 जीरो लगेंगे उसमें। इसी को अगर लॉग में लिखना हो तो वी कैन राइट log of 10,000 to the base 100 log of 10,000 to the base 10 is equals to, सॉरी 100 है तो 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2। तो हम इस तरीके से लॉग को यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम सीधा सीधा लिख सक रहे थे तो हमको ये लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई, वो भी समझाऊंगा। लेकिन एक्सपोनेंट, इनको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, राइट। एक्सपोनेंट की कुछ रूल्स होते हैं अपने, जिसमें से हमारे लिए एक रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर a टू द पावर m है, इनटू में a टू द पावर n है, तो हो जाता है बेटा a टू द पावर m प्लस n। उसी प्रकार a टू द पावर m है डिवाइड में a टू द पावर n है, तो वी कैन राइट a टू द पावर m माइनस n। अब ये पर्टिकुलर रूल का इस्तेमाल करने के लिए हमने लाया है, ठीक है। अब समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है 1000 इंटू 100, तो इसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। 1000 इंटू 100 कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा 2 3 4 5, 1 1 सा तो 1 हो गया, एंड 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पे, तो टोटल हो गए 5 जीरोस। ये हो गया क्या। लेकिन इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है, इंटू में 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। और अगर आप पर्टिकुलर इस रूल का इस्तेमाल करो तो यहाँ पर पावर्स का क्या हो जाएगा, एडिशन, यानी 3 + 2, और वो क्या हो जाएगा 10 का पावर 5। 10 का पावर 5 इज नथिंग बट दिस नंबर। तो एक तरीका बेटा ये है सॉल्व मल्टीप्लाई करने का, और एक तरीका ये है। इसमें मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर यहाँ पर जीरो के अलावा कोई नंबर हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल क्या, मैं फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्योंकि 0 जीरोस थे तो आपने बड़े आसानी से इसको इंटू कर लिया, और फॉर सपोज ऐसा होता तो 399 इंटू 4986। अब आप इतने ही आसानी से इंटू कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से इसको और इसको किसी सेम नंबर के पावर के फॉर्म में लिख पाएँ, यानी मान लो इसका 10 का पावर x हो गया, ये नंबर 10 का पावर x हो गया है, इनटू में ये नंबर मान लो 10 का पावर क्या हो गया है, y हो गया।
अगर हम किसी भी तरीके से इनको 10 के पावर्स में कन्वर्ट कर पाए तो हमको इसको एक्चुअल में इनटू नहीं करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई करके भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब वो x प्लस वाई डेसिमल में भी आ सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है, तो उस डेसिमल या फिर होल नंबर को वापस नंबर में कन्वर्ट करना वो भी हमको आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एंटी लॉग लेना। मतलब बेसिकली ऐसा समझो, जैसे मुझे यहाँ से किसी डिस्टेंस पे यहाँ से दिल्ली जाना है फॉर सपोज, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ट्रेन में बैठूंगा, ट्रेन जाएगी दिल्ली पे, स्टेशन पे मैं उतर जाऊँगा। तो मैं पहले क्या किया, मैंने दिल्ली, मैं पैदल भी तो जा सकता था पर पैदल जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने क्या किया, एक वाहन का इस्तेमाल किया, एक व्हीकल का इस्तेमाल किया जो कि है ट्रेन। इसमें मैं पहले चढ़ा, ट्रैवल किया, फिर मैं उतरा। वैसे ही लॉग का भी काम है। बड़े बड़े नंबर्स जब हमको इनटू, डिवाइड या फिर उनका रूट वगैरह निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को पहले लॉग में चढ़ाते हैं। मतलब लॉग क्या हो गया, ट्रेन हो गई समझो, तो लॉग में चढ़ाते हैं, लॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर लॉग से पूरा कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कैलकुलेशन करने में क्या है, मल्टीप्लाई रहा तो ऐड करो, डिवाइड रहा तो माइनस करो। फिर हम वो कैलकुलेशन करने के बाद लॉग को वापस नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वो काम चलता है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। जैसे नॉर्मल नंबर है, इसको मैं क्या करूंगा, लॉग में कन्वर्ट करूंगा, लॉग में कन्वर्ट करके इसका फिर क्या करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, और कैलकुलेशन करके वापस क्या करूंगा, एंटी लॉग लूंगा। एंटी लॉग का क्या मतलब होता है कि वापस उसको लॉग के बाहर उतार लेंगे, ठीक है, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपने कैलकुलेशन नॉर्मल नंबर का करना था, पर क्योंकि वो बहुत लेंदी है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, पैदल जाओगे क्या, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा तो सकते हैं पर बहुत वक्त लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो हमने क्या किया, हम पहले ट्रेन में चढ़े, ट्रेन से यहाँ पर दिल्ली गए, दिल्ली में फिर उतर गए। तो हमने बेसिकली ट्रेन का इस्तेमाल किया यहाँ से वहाँ जाने में, क्योंकि वो जल्दी मूव करती है। वैसे ही यहाँ पर होता है, नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना बहुत लेंदी हो जाता है, तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग में कैलकुलेट करते हैं, फिर वापस नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि लॉग क्या है और उसका यूज़ क्या है बेसिकली। तो हम जब लॉग का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान क्या रखना पड़ता है, हर नंबर का बेस सेम होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स होते हैं उसमें यहाँ पर देखा होगा कि आप ऐड तभी कर सकते हो जब उनका बेस सेम हो, सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो पावर्स को जब उनका बेस सेम हो। तो जब भी आप लॉग में कन्वर्ट करते हो किसी भी नंबर को, तो उसका क्या होना चाहिए, जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम। जनरली हम हर नंबर को log 10 में यूज करते हैं। बेस क्या रखते हैं हम जनरली 10, हर नंबर का बेस क्या रखेंगे 10, ताकि हमको कैलकुलेशन में सिंपल हो। अब जैसे मैं कुछ बेस 10 के आपको वैल्यूज बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको 0 से लेकर 9 तक के लॉग के वैल्यूज पता हो अगर, तो आप आसानी से फिर आगे का भी काम कर सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक के नंबर से ही बना होता है, इन्हीं डिजिट से बना होता है। तो आपको अगर ओरली लॉग निकालना है, अच्छा हाँ ये बताना मैं भूल गया, जनरली होता क्या है कि लॉग की जो वैल्यूज़ है वो हम किससे देखते हैं, लॉग की वैल्यूज़, लॉग बुक एक होती है उसमें से हमको वैल्यूज़ निकालनी होती है। बट मेरा आज का वीडियो का पर्पज़ डायरेक्टली इतना ही था कि आप बिना लॉग बुक के भी लॉग निकाल पाओ। वही मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो शॉर्ट मैंने डाला था उसमें भी बताया था। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से ही बने हैं, कोई बाहर का डिजिट तो है ही नहीं। तो अगर आपको 0 से लेकर 9 तक का लॉग का वैल्यू पता हो तो आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हो। बट हाँ फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको लॉग अच्छे से समझा या नहीं, उसके पहले आप कुछ वैल्यूज़ मेरे को बता दो ओरली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा log ऑफ 81 टू द पावर 9, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बोला, आंसर होना चाहिए 2, बट कुछ लोग 9 वगैरह भी सोच रहे होंगे तो बिल्कुल गलत हो आप लोग। 9 का पावर 2 यानी 9 का स्क्वायर लेने पर हमको मिल जाता है 81। चलो एक बार और ट्राई करो, log ऑफ 27 टू द बेस 3। चलो अब बताओ, 3 को उसी से मल्टीप्लाई करो, कितने बार मल्टीप्लाई करने पर 27 आता वो बताना है आपको। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब 3 बार इंटू करना पड़ेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। बेसिकली 3 का क्यूब 27 होता है, ऐसा उसका बोलने का मतलब है। log ऑफ 32 टू द बेस 2,
तो चलो 2 को मल्टीप्लाई करो खुद से ही और चेक करो कि कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। कितने बार इंटू करना पड़ा देखो, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 32 टू द बेस 2 का जो वैल्यू हो गया 5। अब ये मैंने हर एक बेस के साथ आपको समझा दिया, बट कैलकुलेशन करते वक्त स्ट्रिक्टली हम क्या यूज करते हैं, बेस को हमेशा 10 ही यूज करते हैं। तो जितनी भी मैं आपको लॉग की वैल्यूज बताऊंगा वो बेस 10 के अंदर में होंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि 0 तो ठीक है, बट 1 से लेकर 9 तक का जो है लॉग का वैल्यू वो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा log ऑफ 2 टू द बेस 10, इसका मतलब 10 का क्या पावर लेने पर 2 आता है, तो उसका आंसर आपको याद रखना होगा 0.3010 होता है, या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हो 0.3। अब इसका मतलब क्या है वो साइड में भी लिखते जाता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि 10 का पावर 0.3 लेने पर आंसर कितना आता है बेटा, 2 आता है। 2 यानी 1.999 आएगा अप्रॉक्सीमेटली, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। अब खाली आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको शायद उतना इंटरेस्ट भी ना आए। आप एक काम करो, आपके पास एक कैलकुलेटर होगा, या फिर जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेटर में जाओ और चेक करो कि log 2 की वैल्यू क्या होती है। चेक कर लिया, आंसर हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है वो भी सुन लो। इसके बाद जाओ वही कैलकुलेटर में 10 का पावर लिखो, पावर के लिए ऐसा एरो होता है यहाँ पर, 10 का पावर ऐसा साइन होगा वहाँ पे, और पावर लेने के बाद यहाँ लिखो 0.3, आपको आंसर मिलेगा लगभग 1.99999। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 2। लॉग का यही मतलब होता है। लॉग का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 10 के पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आगे देखो और वैल्यूज देखो। हाँ, एक बार कंफर्म करके आना है आपको कैलकुलेटर से, ओके। यहाँ देखो log ऑफ 3 टू द बेस 10 अगर आप लेते हो तो आता है 0.48, अप्रॉक्सीमेटली 0.48। इसका मतलब क्या है बेटा कि 10 का पावर, आप देख रहे होंगे ये सारे नंबर अभी 10 से छोटे चल रहे हैं। 10 का पावर 1 लेने पर तो 10 आ जाएगा सीधा, और अगर ये नंबर 10 से छोटे हैं तो पावर भी 1 से छोटा ही आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0.48, इसका वैल्यू आएगा 3। log ऑफ 4 टू द बेस 10 है, इसका वैल्यू 0.59 के अप्रॉक्स होता है, जिसको आप, क्योंकि हम सारा कुछ डायरेक्ट करने वाले बिना लॉग बुक के, तो हमको कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम कई बार इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.6 लेते हैं। क्या मतलब होगा इसका, 10 का पावर 0.6 लेने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा 4। तो उधर का वैल्यू मैं अभी बार बार नहीं लिखूंगा, जिनको वैल्यूज लिखनी थी वो प्लीज लिख लो, एंड ये हर बार जाके वहां पर कंफर्म करो। आपको अगर कोई भी चीज सीखनी होती है तो ऐसा नहीं होता है कि आप कथा की तरह, रामायण की तरह कुछ सुन लो, महाभारत की तरह कुछ सुन लो और वो आपको याद हो जाएगी। याद हो भी गई तब भी वो आपके कोई काम की नहीं, आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा नहीं। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुरंत जाकर उसको वेरीफाई करने की, तुरंत जाके उसको चेक करने की। एंड हमारे पास आज बहुत साधन है, AI है, कैलकुलेटर है, फ़ोन है आपके पास, आप जाओ तुरंत में फ़ोन में कैलकुलेटर यूज़ करो एंड ये वैल्यूज़ को पावर लेकर देखो, तभी आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, नहीं तो नहीं डेवलप होगा। कथा नहीं चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब फटाफट से मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि बेसिकली मतलब क्या हो रहा है इसका। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, कभी मान लो लॉग का बेस लिखा ही नहीं है, सिर्फ लॉग लिखा है और 5 लिखा है, तो समझ जाना कि बेस 10 है ऑलरेडी, वो कई बार लिखा नहीं जाता है वहाँ पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.69 होता है, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.7 लिख सकते हो। तो 10 का पावर 0.7 लेने पर आपको मिल जाएगा 5। log ऑफ 6 इज 10 का 0.78। इसका मतलब क्या है कि 10 का पावर 0.78 लेने पर 6 मिल जाएगा। log ऑफ 7 का वैल्यू होता है बेटा 0.84। मतलब क्या है कि 10 का पावर 0.84 लेने पर 7 आ जाएगा। ध्यान रखना, वेरीफाई करना है कैलकुलेटर में, 10 का पावर ऐसे डालना, 0.84 डालना, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। उसी प्रकार log ऑफ 8 अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना 0.9,
तो 10 का पावर 0.9 ये हो जाएगा 8 log ऑफ 9 यानी 0.95 होता है। तो 10 का पावर 0.95 इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। वैसे तो यहीं तक याद करना था, बट ये आपके लिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसका वैल्यू क्या आएगा। ये आ जाना चाहिए था। कुछ लोग को आ भी गया होगा, बट कुछ लोग के दिमाग में पजल हो गया होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज देखने के बाद दिमाग घूम जाता है। अरे भाई 10 का कितना पावर लेने पर आएगा, तो भाई 1 पावर लेने पर आएगा ना। 10 का पावर 1 लोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जो पावर में दिख रही है वैल्यूज, इसी को हम लॉग कहते हैं। तो आप एक बार में इसको पहले पूरा लिख लो, जो भी आपकी 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज है वो सब आप लिख लो एक बार। बहुत बड़ा हो गया है शायद ये, तो आप इसको लिखो 10 तक। 2 और 3 का आपने पहले लिख लिया होगा, तो आप इसको लिख लो एंड देन फिर हम आगे की बात करते हैं। पॉज करके लिख सकते हो। एक काम करता हूँ, पहले का भी अगर नहीं लिखा होगा तो यस, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, देन अब इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, एंड हर एक इसको ऐसे कैलकुलेटर से आप वेरीफाई करते रहना, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, अब जब कभी भी लॉग का यूज कैसे करना है आपको ये समझा रहा हूँ। जब कभी भी आपको कोई बहुत ऐसा 39286 ऐसा कोई नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है 49823, इसको अगर आप नॉर्मल मेथड से मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो रात हो जाएगी। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, पैदल जाना है तो रात ही हो जाएगी भाई, लेकिन अगर ट्रेन से जाना है तो आप इजीली जा सकते हो। वैसे ही इसको हम क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी 10 के पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी तो मैं आपको पावर पर कन्वर्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ, अभी समझ लो इसका पावर x आ गया, 10 का पावर x लेने पर यार। अच्छा एक चीज़ और, पावर्स अभी तक आपने जो है होल नंबर में ही देखे होंगे जनरली, तो पहली बार आप पावर को डेसिमल्स में देख रहे होंगे कि 10 का पावर डेसिमल में भी हो सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लॉग। तो ये जो नंबर है x, ये डेसिमल में भी कुछ तो भी आएगा इनटू में, इसको कन्वर्ट कर देंगे 10 का पावर y, ये भी डेसिमल में कुछ ना कुछ आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों का बेस सेम हो गया है, मतलब ये जो वैल्यूज है ये पता है क्या है, अगर मैं साइड में लिखना चाहूँ तो बेसिकली ये है लॉग ऑफ 39286 प्लस में कर रहे हैं हम लॉग ऑफ 49283 सॉरी। तो अभी तो इसको समझो, वो वाला फॉर्म अपन बाद में कन्वर्ट करेंगे। अब बेस सेम होने के कारण अपन इसको क्या कर सकते हैं, x + 1। तो प्लस तो किया ही जा सकता है, प्लस तो आसान होता है करने में, मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट प्लस तो आसानी से किया जा सकता है। तो यही है लॉग का पर्पस। लॉग का पर्पस ये है कि नॉर्मल नंबर्स के बीच में जब इनटू होता है या फिर उनके बीच में डिवाइड होता है, तो लॉग लगाने के बाद वही इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, वही डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। एंड हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लाई के मुकाबले प्लस करना आसान है, डिवाइड के मुकाबले माइनस करना आसान है। तो लॉग का ये यूज़ है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी क्या हुआ कि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए, तो अभी तो हम फिलहाल इतना ही वीडियो बना पा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं सेम लेक्चर को कंटिन्यू करूँगा कल। तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करिए। लॉग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज आपको आया होगा कि लॉग होता क्या है। अब इसके आगे की चीज़ है जो हम कल करेंगे। थैंक यू।